हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स पे है। 11th to 17th ऑफ सितंबर की है प्रेडिक्शन 2023। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं डिटेल्स के लिए, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। पहले कपल्स की देखूंगी क्या है इस वीक की। वीकली प्रेडिक्शन है, जनरल है। अगेन हर बार कहती हूँ बिकॉज कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं इस चीज़ों में, एंड कुछ लोग लिख के भी बोलते हैं कि कुछ भी मैच नहीं किया। तो उनके लिए कहना चाहूँगी ये जनरल है, हर किसी के साथ में मैच हो जाए अच्छी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी होती हैं एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए होती हैं। तो अगर मैच हो एंड जो भी पॉजिटिव चीज़ें आए उन्हें एफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। देखती हूँ गाइडेंस क्या है पहले कपल्स के लिए। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love। कहूँ जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती हैं या कुछ भी नहीं हम यहाँ से लेके जा पाते, बस एक अच्छी चीज़ें ही, ये कहते हैं ना कि अपनी जो इम्प्रेशन, जो अपनी छाप छोड़ के जाते हो वही दुनिया में याद रहते हैं, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती। तो जैसे बन के रहोगे, अच्छे इंसान बन के रहोगे तो अच्छी बॉन्डिंग शेयर करोगे तो अच्छी तरह से मेमोरीज़ आपको लोग याद करेंगे। एंड अगर गलत वे में तो एक बुरा इंसान के रूप में लोग जानते हैं। तो यही चीज़ें हैं। कुछ लेकर तो खाली हाथ आए थे एंड खाली हाथ ही ज़िंदगी से जाते हैं। तो कुछ लेके नहीं, बस जो चीज़ें हम कमाते हैं, जो इज़्ज़त हम कमाते हैं वही लेके जा पाते हैं। तो जस्ट सोचने वाली ये बात है। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में, क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। 2 ऑफ वॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है लियो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग स्टार्टिंग में भी। एंड हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक और आप जिससे कमिटेड हो, उसके अलावा भी किसी अदर के साथ में और कोई है जो बिगिन करना चाहते हैं, सोचते हैं। वहाँ बातें भी हो रही हैं, शायद मिनिमम ही सही या थोड़ी बहुत, या इस वीक में ना सही लेकिन पहले हुई हूँ, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड प्रेजेंट जिनके साथ में कमिटेड हो वहाँ का कहूँ तो अब आप खुश होना चाहते हो, वो रिलेशनशिप को कहूँ तो छोड़ना चाहते हो, बिकॉज एक कहूँ तो आप खुश रहना चाहते हो। भले ही जिनके साथ में आप कमिटेड हो वहाँ वर्कआउट नहीं किया वो रिलेशन, अब आप उन चीज़ों को कहूँ तो दिमाग में है लेकिन हटाना चाह रहे हो, क्योंकि आप हैप्पी होना चाहते हो, आप सिचुएशन से निकलना चाहते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाइयाँ या ऐसा कुछ हो सकता है। जिनके साथ में कमिटेड हो वहाँ बातें ही नहीं होती हैं या बहुत ही मिनिमम बातें होती हैं। बट लाइफ में हो सकता है कोई और किसी की तरफ में आपकी एक सोच जा रही है, ड्रीम जा रही है, तो उनके साथ में एक सोच जाती है, वो सोच के आप हैप्पी हो जाते हो। एंड ये वीक में लग रहा है कि शायद उनके तरफ में मिलना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो। बट जिनके साथ में है एक कहूँ तो बातें दिख रही हैं, आप अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में बातें करते हुए भी थोड़े बहुत भी दिख रहे हैं, या कहूँ तो लास्ट वीक में भी, मीन्स इस वीक के लास्ट में दिख रही है कि एक कॉल या कुछ, बट आप उस वे में शायद आप नहीं करना चाहते हो बातें, शायद आपको लगता है बहुत हुआ। देखती हूँ क्या है। कहूँ यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जो टॉक्सिक हैं, बट न्यू बिगिन भी करना चाहते हैं या लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, सेम के साथ में छोड़ना चाहते हो शायद। अब देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द फूल, फ्रेश एनर्जीज आ रही हैं ओवरऑल सिचुएशन में। तो यहाँ ओवरऑल अगर कहूँ तो फ्रीडम जो चाहते हो, बट उस वे में फ्रीडम हो नहीं पाएंगे अभी। सडन कहूँ एक मूवमेंट या चीज़ें पर्सन से डिस्कनेक्ट वाला तो नहीं दिख रहा है कि इस वीक में कुछ हो जाएगा, बट हाँ कुछ बिगिन भी होंगी, या आप करना चाहते हो तो चीज़ें होंगी किसी अदर के साथ में, या सेम पर्सन से अगर करना चाहते हो तो सेम पर्सन के साथ में कुछ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं इस वीक में, मगर शायद उस वे में आपको उतना अच्छा ना लगे। कहते हैं ना कि आप क्या करना चाहते हो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो चीज़ें आप कमाओगे
बस ओवरऑल यही कहूँगी कि जस्ट फ्रीडम वाली चीज़ें हैं, फ्रीडम चाहते हो आप, एंड ओवरऑल में भी दिख रहा है किस कदर आप अब सिचुएशन से निकल के चाहते हो खुली ज़िंदगी खुली ढंग से जीने का। तो जस्ट गाइडेंस भी दिख रहा है, जिस वे में एक्सेप्ट करोगे दुनिया को उस वे में चीज़ें होंगी, क्या गलत है क्या सही है सोचिए एंड स्टेप अप लीजिए, ताकि आप भी कहूँ तो आपको भी लोग अच्छे ढंग से याद कर पाएँ जब भी चीज़ें उस वे में हों। एंड ये वीक में कहूँ तो ऑन ऑफ ही रहेगा, स्टक भी दिख रहा है, हैप्पी होना चाहते हो तो ओवरऑल में भी एक फ्रीडम वाली एनर्जीज, एक अच्छी एनर्जीज भी आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँ तो रिलैक्स वाला भी पन रहेगा। चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले भी पर्सन आ जा रहे हैं। तो जो भी पर्सन हो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड मेजर अरकाना के कार्ड हैं। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है पहले गाइडेंस। सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, मीन्स बताने से ज़्यादा वो फीलिंग्स रखते हैं लेकिन शायद बताने में हिचक रहे हैं पर्सन। कोई सीक्रेट लवर कहते हैं ना, वो है, चोरी छिपे जानते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आपको जानते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। देखती हूँ क्या है पर्सन की फीलिंग्स। मैरिज, कमिटेड, काफ़ी एक फर्स्ट ही कार्ड कहूँ तो काफ़ी एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, हाई प्रेस्टिस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोगों केसेस में, या कोई ऐसे पर्सन से मिलो जो कि कमिटमेंट ट्रू दे, वो फीलिंग्स रखते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, फीलिंग्स शेयर करने में शायद डरते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं। तीसरे अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन। दो कार्ड ऐसे हैं कि मैरिड वाले पर्सन की पर्सनैलिटी है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शायद वहाँ वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपकी तरफ में बढ़ रहे हैं, या फिर कहूँ तो डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप देख चुके हैं, डाइवोर्स की बातें चल रही हैं या हो चुकी हैं। देखती हूँ क्या है कि एक्शन क्या है, फीलिंग्स तो है, देखती हूँ एक्शन क्या है। द हर्मिट, the Fool, Four of Cups, the Temperance। यहाँ अगर कहूँ जो मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है उसमें ये दिख रही है कि शायद ये पर्सन टू मच एल्डर हैं आपसे, एंड या कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप देखे हैं बट अब सोच के बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। मैरिज हो सकता है, फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर होके आ रही हैं बट वो स्टक हैं, वो पर्सन स्टक हैं, वो हो सकता है उनका कहीं किसी के साथ में हो एंड फैमिलीज़ की वजह से ये मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ में आ रहा है, बट स्टिल कहूँ तो उनकी एक थॉट आ रही है कि वो नहीं शायद करना चाहते हैं बट आ तो रहा है। दूसरा अगर कहूँ जो द फूल्स के साथ में है, ये कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है कि जस्ट एक सिंगल सा हाय हेलो वाला स्टार्ट बिगिन करना चाहेंगे आपसे। एंड तीसरा अगर कहूँ तो शायद आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही बिगिन कर दो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी हो सकते हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो बहुत ही बैलेंस वे में ये पर्सन है, तो ये सडन तो नहीं, चीज़ों को अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, शायद आपसे चाह रहे हैं कि आप बिगिन करो। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है कि ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड ये पर्सन उस वे में अपनी इमोशंस को आपकी तरफ में क्लियर नहीं करेंगे, पॉज वाली एनर्जीज हैं। ओवरऑल देखती हूँ आपके लिए क्या है। एम्परर का एनर्जी है आपकी तरफ में एंड आपकी एनर्जीज भी ये बता रही है कि आप भी हो सकता है किसी से प्यार कर रहे हो, या फिर अभी आप सिंगल हो, आप भी डाइवोर्सी हो सकते हो, मैरिड हो सकते थे, मतलब हो एंड अभी आप सिंगल हो एंड
बिगिन करना चाहते हो, शायद आप भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में आ रही हैं कि आप भी एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप देख चुके हैं, शायद वो वर्कआउट नहीं किया या किसी वजह से वो चीज़ें सेपरेट हो गई एंड आप बिगिन करना चाहते हैं, या आप भी चोरी छिपे किसी को पसंद करते हो, ऐसा भी हो सकता है। होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बिकॉज ये तो जनरल है एंड अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।